तो हाय एवरीवन। और आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसे कि आपको विटामिन D3 की कमी से कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आप विटामिन D3 का कौन सा सप्लीमेंट इस्तेमाल करके अपने विटामिन D3 की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। मैं हूँ आपका होस्ट जैस जी और मैं वेलकम करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जैस की फार्मेसी में। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं विटामिन D3 के बारे में, तो विटामिन D3 का जो मुख्य स्रोत है वो है सन यानी सूर्य की वजह से ही हम लोग को विटामिन D3 मिलता है। लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे लोगों में विटामिन D3 की डेफिशिएंसी रहती है। इसकी वजह से लोग कैप्सूल्स इस्तेमाल करते हैं, सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, कुछ फ्रूट्स भी इस्तेमाल करते हैं विटामिन D3 की कमी को पूरा करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि विटामिन D3 की कमी से होने वाले रोगों के नाम, बीमारियों के नाम। तो सबसे पहले अगर आपको विटामिन D3 की कमी है तो आपकी हड्डियां जो है वो कमज़ोर होने लगेंगी, आपकी हड्डियों में दर्द हो सकता है, आपके जॉइंट में भी पेन हो सकता है, आपको उठने बैठने में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द के साथ साथ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आपको ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है, यानी आपकी जो हड्डियां हैं वो भुरभुरी हो सकती हैं, ऑस्टियोपीनिया भी हो सकता है, ऑस्टियोमलेशिया भी हो सकता है। तो कई सारी बीमारी आपको विटामिन D3 की कमी की वजह से हो सकती हैं। इसके साथ साथ आपको रैकेटिस की बीमारी भी हो सकती है, जिससे जो आपकी हड्डियाँ होती हैं वो एकदम कमज़ोर हो जाती हैं और हल्की सी चोट लगने से वो टूट जाती हैं। तो ये सारी बीमारियाँ जो हैं वो विटामिन D3 की कमी से हो सकती हैं। अगर मैं बात करूँ विटामिन D3 की कमी से होने वाली बीमारियों के साथ साथ कुछ छोटी मगर बड़ी बीमारियों के बारे में, तो इसके साथ आपको हाइपरटेंशन की बीमारी भी हो सकती है, यानी आपके BP की बीमारी हो सकती है, आपको हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी हो सकती है, हाइपरथायराइडिज्म की बीमारी हो सकती है। इसके साथ साथ आपको एलोपेशिया व वाइटिलिगो भी हो सकता है। एलोपेशिया यानी आपको बाल गिरने की समस्या भी हो सकती है और वाइटिलिगो यानी कि आपके जो स्किन है उस पर वाइट पैचेस भी पड़ सकते हैं। तो यही सारी बीमारियां हैं जो विटामिन D3 की कमी से हो सकती हैं। तो अब मैं बात करूं तो विटामिन D3 की कमी को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो आपको एक विटामिन D3 सप्लीमेंट ले लेना है जो कि मार्केट में कई सारे नामों से उपलब्ध है। जैसे कि आप अगर सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप एक विटानोवा D3 नाम का ब्रांड खरीद सकते हैं, जिसके अंदर कोलीकैल्सिफेरॉल 60,000 इंटरनेशनल यूनिट होता है, जो आपको वीक में एक कैप्सूल इस्तेमाल करना रहता है, यानी कि 7 दिनों में आपको वो एक कैप्सूल इस्तेमाल करना रहता है, जिसका इस्तेमाल आपको लगभग 6 से 7 वीक तक करना रहता है। इसके अगर मैं सब्स्टिट्यूट की बात करूं तो कई सारे ब्रांड आपको मार्केट में मिल जाएंगे, जैसे कि अपराइज D3 हो गया, कैल्सीट्रायल हो गया। दोस्तों, इनमें से आप कोई सा भी विटामिन D3 का सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल खरीद के अपने विटामिन D3 की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ आपको दिन में लगभग 1 से 2 घंटे धूप में भी खड़ा रहना है, धूप का इस्तेमाल भी करना है, क्योंकि जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य ही है। धूप में खड़े रहने के साथ साथ आप अगर इस कैप्सूल का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी विटामिन D3 की डिफिशियंसी जल्द ही पूरी हो जाएगी। इसके अलावा आप कुछ फ्रूट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर विटामिन D3 काफ़ी मात्रा में होता है, जैसे कि खट्टे फल। कई सारे ऐसे खट्टे फल होते हैं जिसके अंदर विटामिन D3 काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, उनका सेवन भी आप इसके साथ साथ ही कर सकते हैं। तो कृपया ध्यान रखें, जो 60,000 इंटरनेशनल यूनिट वाला विटामिन D3 का कैप्सूल है वो आपको सिर्फ वीक में एक बार लेना है। अगर आप 2000 इंटरनेशनल यूनिट वाला कोई सप्लीमेंट या कोई शॉट खरीदते हैं तो वो आपको दिन में एक बार इस्तेमाल करना रहता है। इन सारे सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करके आप विटामिन D3 की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल जैस की फार्मेसी को सब्सक्राइब कर दीजिए।